हेलो बच्चों, बोर्ड आवर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम आप लोग का जो हिंदी ए का पेपर आ गया है मॉडल पेपर 2022-23 के लिए, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आएंगे और इसका पीडीएफ भी बताएंगे आपको कहाँ पे मिलने वाला है। सभी सब्जेक्ट का मैं सॉल्यूशन आप लोग को अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर जो भी बच्चे इस चैनल से नहीं जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले साल मैं बता दूँ कि 2000 से भी ज़्यादा बच्चों ने इस चैनल से जुड़ा और सभी का लगभग 75% से अधिक मार्क्स लाए। सभी को कैसे पीडीएफ मिलेगा, क्या हेल्प है, सभी चीज़ें बताऊँगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को स्मार्ट टेक्निक भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग स्मार्ट तरीके से किसी भी मतलब कि सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकेंगे। अब मैं ये वीडियो धीरे धीरे सीरीज में लाऊंगा और रेगुलर लाऊंगा कि कैसे स्मार्ट स्टडी आप लोग करें, ठीक है। चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है, आप लोग को काफ़ी इससे मदद मिलेगा। तो चलिए हम आज पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। 1 घंटे का 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, याद रखिएगा, और 40 क्वेश्चन आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव का भी 40 नंबर आएगा। तो देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न दिया हुआ। देखिए सबसे पहले आपको क्या आएगा, एक पैसेज आएगा, ठीक है। तो आप लोग पैसेज बहुत ज़्यादा टफ आप लोग का नहीं रहता, तो पैसेज बनाने का प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या करें, पिछले 5 मॉडल पेपर जो पिछले साल के हैं जो मॉडल पेपर के, उसको देख लें मॉडल पेपर के, अगर जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ये अबर साल के 5 जो आने वाले हैं उसको देख लीजिएगा, है ना, तो काफ़ी रहेगा। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो गेस्ट पेपर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। डेली एक बनाइएगा तो भी फायदेमंद रहेगा। पहले देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि घड़ी की निरंतर जो सरकती हुई सुइयाँ है वो क्या कहती हैं, ठीक है। गांधी जी ने किस वस्तु को अधिक महत्व बताया है, जीवन की कुंजी क्या है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और आगे देखिए फोर्थ में क्या पूछ रहा है कि अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण को किस प्रकार खो देते हैं। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस के कैसे जवाब हमको मिलेंगे। तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं आप लोग, ठीक है। और जहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। वहाँ पे 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। घड़ी की टिक टिक हमसे कुछ कहती है, उसकी निरंतर सरकती हुई सुइयां कह रही हैं, क्या कह रही है, देखो समय जा रहा है। तो यही क्वेश्चन था ना, नीचे देखिए दिखाते हैं आपको, समय जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है, समय जा रहा है कुछ कर लो। तो अभी देखिएगा आगे यहाँ पे इसका आंसर डी मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी मैं समझा रहा हूँ, तो यही तरह से पढ़िएगा तभी आपको अच्छा रहेगा। अभी देखिए मैं ऊपर दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। समय जा रहा है तो क्या कहेगा, काम करने के लिए, देखिए कुछ कर लो, है ना, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि समय जा रहा है कुछ कर लो। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखिए, कुछ कर लो जो एक बार क्षण चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। बहुत बड़ा बात बोल रहा है आप लोग को भी मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड की तैयारी अगर आप लोग दिल से नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत होगा। ये समय फिर वापस आपको नहीं मिलने जा रहा है। फिर आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी से पूछा, जीवन में ऊँचा उठने के लिए किसी को सबसे पहले क्या करना चाहिए, शिक्षा, शक्ति या धन संग्रह। मतलब शिक्षा करना लेना चाहिए या शक्ति या धन संग्रह। गांधी जी ने उत्तर दिया था, यह वस्तुएं जीवन में उठने में सहायक अवश्य होती हैं, किंतु मेरे विचार से एक वस्तु का सबसे अधिक महत्व है और वह है समय की परख। समय का परख आपको होना चाहिए। प्रत्येक कार्य का निर्धारित समय होता है जो उसे करने या न करने का उसका निर्धारित समय तय करता है, ठीक है। यदि आपने समय को परखने की कला सीख ली, ये बात सुनिए, तो आपको किसी प्रसन्नता या सफलता की खोज में दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं आकर आपका द्वार खटखटाएगा, सफलता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रसन्नता। इसलिए काम आप लोग समय पर किया करें। हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, साथ ही समय के अनुसार काम करना चाहिए। जीवन की यही कुंजी है, याद रखिए। जो लोग निरंतर असफल होते हैं वह प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला करने लगते हैं, ठीक है। वस्तुतः बड़ी असफलता का कारण दुर्भाग्य नहीं होता, पुतु समय को गलत समझने की भूल होती है। यूनान के सबसे बड़े दार्शनिक अरस्तु ने इसे और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। समझ में आया। तो बहुत अच्छा लाइन भी बताया गया। वस्तुतः एक एक्शन से प्रत्येक व्यक्ति का संबंध रहता है, किंतु व्यक्ति उसके महत्व को समझ नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग को इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है। तो अभी देखिए मैंने आपको बताया था ना कि समय की परख का बताया था उन्होंने, कि समय की परख आप लोग देख लिए। धन शक्ति पूछा गया था कि धन शक्ति या धन संग्रह या शक्ति शिक्षा का कौन सा संबंध है, तो उन्होंने क्या बोल दिया था, समय की परख का। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जीवन की कुंजी क्या है, तभी जीवन की कुंजी को मैंने आपको समझाया, क्या हो जाएगा, समय की मूल्य समझकर काम करना। जो समय के मूल्य को समझकर काम करता है वही जीवन की कुंजी है, ठीक है। अगला देखिए, सभी चीज़ें मैंने आपको दिखा भी देना चाहता हूँ, देख लीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो सब यहीं पे आंसर है। देखिए गांधी जी ने बताया समय की परख, देख लिए, यही चीज़ ना बता रहे थे आपको। तो सभी के आंसर यहीं पे आपको मिलेगा, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। थर्ड का आंसर दिखा देते हैं आपको कि जीवन की कुंजी क्या है। तो देखिए जीवन की कुंजी क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। सभी आंसर आपको यहीं पे मिलेंगे, कहीं पे और जाने का ज़रूरत नहीं है, देखिएगा, ठीक है। और समय की कुंजी आपको देखने को मिलेगा, देखिए कहाँ पे है, जीवन की यही कुंजी है, देख लीजिए। समय के अनुसार काम करना मिल गया ना।
तो वही मैं बोल रहा था आप लोगों को, सभी का आंसर यहीं पे मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण को किस प्रकार खो देते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, मैं इसको यहाँ पे लिखा हुआ है इसी उधेड़ बुन में। देखिए उधेड़ बुन में, तो कौन से उधेड़ बुन में, तो उधेड़ बुन इसका आंसर हो जाएगा फोर का, कि उधेड़ बुन में इस प्रकार अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण। अब यहाँ देखिए ये काव्यांश है, तो आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। कुछ भी वन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक माथा। ठीक है, लेकिन कायर बनने से मना कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन के क्या आंसर होगा कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो याद रखिएगा किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, कायर बन के चुप रहना। याद रखिएगा कायर बन के चुप रहने को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि रे मनुष्य, है ना, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय क्या होगा। रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का क्या आशय होगा। तो क्या हो जाएगा 6 का आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 6 का सी, दुख से रोना। क्या हो जाएगा 6 का सी, दुख से रोना। आगे देखिए कवि ने मनुष्य से क्या कहना चाहते, कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते, तो 7 का डी हो जाएगा आपका। ठीक है, मनुष्य कायर बनकर ना रहे। क्या बोलते हैं, मनुष्य को कायर बनकर नहीं रहना चाहिए। 8 में देखिए क्या पूछ रहा है, 8 में पूछ रहा है कि पथ चूमे तरकस का अर्थ है। पथ चूमे तरकस का अर्थ क्या होता है, पथ में काटे हैं। क्या हो जाएगा, पथ में काटे हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से व्यवहारिक व्याकरण आपका शुरू हो जा रहा है, खंड खा। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस अच्छे हैं। देख लीजिए व्याकरण में आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक अच्छे से कर लेना है मजबूत, वो यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता और कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो, कौन सी क्रिया होती है, तो आप लोग सभी को पता है क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, 9 का भी सकर्मक क्रिया। आगे देखिए कौन सा वाक्य, ठीक है, कर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो याद रखिए कि जिसमें, है ना, कर्ता का फल किसमें पड़े, कर्म पर पड़े, कर्ता का फल कर्म पर पड़े, तो आप लोग क्या करके प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करके, तो वो आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो देखिए गीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है। बंदर नाचता है, क्या नाचता है, तो यहाँ पे इसका आंसर नहीं मिलता है। पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक। गीत गाया, क्या गाया, गीत गाया। तो यहाँ पे कौन का आंसर मिल जाता है, लेकिन क्या का आंसर नहीं मिलता है। तो क्या का आंसर नहीं मिलता है, इसलिए ये आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेदों का नाम बताइए। तो 11 का आपका क्या हो जाएगा, डी, प्रेरणार्थक। भिजवाया, ठीक है, प्रेरणार्थक हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्रिया वाला टॉपिक आप लोग अच्छे से मजबूत कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ, इससे बहुत नंबर आएगा आप लोग को। ये स्टार मार के रख लीजिए, अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर जाइए, अच्छे से पढ़ जाइए। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि दीदी द्वारा, 11 नंबर तक मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, 12 नंबर में चलिए देखते हैं कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती, इसमें से क्रियापद कौन है। तो क्रियापद क्या हो जाएगा, सुनाती है। सुनाना, खाना, पीना, यही सब तो क्रिया होता है ना। तो 12 का हो जाएगा डी, सुनाती है। आगे देखिए पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाक्य का कौन सा भेद है। तो कौन सा भेद है, चलिए देख लेते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, कर्म पर जोर देके बोला गया है। ठीक है, आगे देखिए कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की। तो याद रखिए कर्तृवाच्य में या कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। याद रखिएगा, ये तो सभी को पता है। कर्मवाच्य में कर्म का। 15 में देखिए गर्मियों में खूब आम खाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका कौन सा, तो खाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य। याद रखिएगा भाववाच्य, यहाँ पे कर्म को जोड़ दिया गया, भाववाच्य, भाव को जोड़ दिया गया। ठीक है, 15 का हो जाएगा भाववाच्य। 16 का देखिए यथाशक्ति कौन सा समास है। तो यथाशक्ति कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में से पता है आपको कि क्या होता है ना। अब यही भाव जितने भी समास के टॉपिक है मैं फिर से बता रहा हूँ, उसका अच्छे से कर जाइएगा, ये भी स्कोरिंग है। ठीक है, तत्पुरुष में क्या होता है, दोनों पद की प्रधानता होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सभी चीज़ें, किसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, अव्ययी भाव में। तो ये सभी चीज़ आप लोग कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि ये 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, 17 के ए हो जाएगा संधि। क्या कहते हैं, समास, सॉरी समास। बी हो जाएगा समास हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर देखिए जलज का अनेकार्थी कौन नहीं है। तो याद रखिए जलज मतलब होता है जल से उत्पन्न। तो जल से उत्पन्न कमल भी होता है, मोती भी और मछली भी। तो जल में कौन, बादल हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, 18 का आपका डी हो जाएगा, बादल। आगे देखिए समुच्चय बोधक अवयव के 2 प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। तो याद रखिए कौन कौन से समुच्चय बोधक के हैं। तो 19 का आपका सी हो जाएगा, समानाधिकरण और व्याधिकरण। याद रखिएगा। ठीक है, और 20 नंबर में देखिए पूछ रहा है कि विद्यार्थी अध्ययन खाली जगह सफल नहीं हो सकते, क्या अवयव भराएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी अध्ययन के बिना, तो क्या हो जाएगा, 20 का आपका ए हो जाएगा। बहुत आसान था, अव्यय भी क्वेश्चन आता था, अव्यय का भी प्रैक्टिस कर लेना। जो मैं ग्रामर में बोल रहा हूँ आप लोग कर लीजिएगा। मिश्र वाक्य में, और ये वाक्य भी, वाक्य, क्रिया, ठीक है, क्रिया के भेद भी देख लीजिएगा, अव्यय, समास।
ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो कर लीजिएगा। आगे देखिए, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो याद रखिएगा कि 21 का आंसर आपको हो जाएगा बी। एक होता है प्रधान उपवाक्य और एक होता है आश्रित उपवाक्य। आगे देखिए, यहाँ पे पठित गद्यांश से आपका जो किताब का है उसी का पढ़ के पढ़ना है। बाल गोविंद भगत वाला जो आप लोग कहानी पढ़े उसी से पूछा गया है। मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, तो मंझोले कद दिया हुआ है, 60 के ऊपर के होंगे, 60 के ऊपर के थे, बाल पक गए थे। तो इसी पर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो अभी पढ़े हमने मंझोला था, देख लीजिए यहाँ पे मंझोले कद का थे, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 में देखिए क्या पूछ रहा है कि बाल गोविंद भगत के गले में कौन सी माला बांधे रहते थे? तो याद रखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है कौन सी माला बांधे रहते थे, देख लीजिए यहाँ पे तुलसी की जड़ें और एक बेड और माला। ठीक है, तो आपको 23 का हो जाएगा तुलसी की। किसकी माला पहने रहते थे? तुलसी की, तो 23 का डी हो जाएगा। आगे देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। ये भी इस तरह से दिया हुआ है, तो पूछ रहा है अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? 24 में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा डुमराव में। अभी दिया हुआ है ना ऊपर, देखिए डुमराव में हुआ था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा टफ आपके नहीं है। कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं? तो कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं? क्या हो जाएगा? शहनाई और डुमराव। क्या हो जाएगा? 25 का सी हो जाएगा, शहनाई और डुमराव। आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ देखिए शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। इतना आसान क्वेश्चन देता है कि क्या मैं बताऊं। पठित गद्यांश आपका काव्यांश यहाँ पे शुरू हो गया है, ये दंतुरित मुस्कान वाला कविता से है, देख लीजिएगा। ठीक है, प्रस्तुत पठ्यांश के कवि कौन है? तो इस 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर सी हो जाएगा, नागार्जुन इसके हैं। दंतुरित का अर्थ क्या होता है? आप लोग सभी जानते हैं क्या होता है? नए नए दांत। तो ये सभी आसान क्वेश्चन है। 27 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, नए नए दांत। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि बालक बोली बधो नहीं ते हुई, उपरोक्त वाक्य की पंक्ति की रचयिता व कवि का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? 28 का आपका क्या हो जाएगा? ए, तुलसीदास। याद रखिएगा कौन हो जाएगा? तुलसीदास। अगला देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार यहाँ पे पूछ ले रहा है, तो अलंकार याद रखिएगा क्या है यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकार का आप लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सा अलंकार है पकड़ने सीख जाइएगा। तो अनुप्रास यहाँ पे अलंकार है 29 में। पाठ्य पुस्तक से देखिए क्वेश्चन अब आएगा। ठीक है, सही विकल्प आप लोगों को सुनना है। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? तो कैसी स्थिति हो गई थी? आप लोग सभी को पता है कि कृष्ण से विरह की जिंदगी में जी रही थी इन लोग, है ना। तो विरह की आग क्या होगी? जल गई, जल उठी। तो क्या हो जाएगा? 30 का बी। फिर आगे देखिए, उत्साह कविता किन अर्थों की ओर इशारा करती है? तो किन अर्थों की ओर इशारा करती है? तो 31 का बी हो जाएगा। ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 32 में पूछ रहा है कि मुख्य गायब की आवाज़ कैसी थी? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 32 का आपका आंसर बी हो जाएगा, चट्टान जैसी भारी थी। क्या हो जाएगा? चट्टान जैसी भारी थी। 33 में देखिए, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो याद रखिए धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो 33 का सी हो जाएगा, अस्पष्ट सुख। क्या हो जाएगा? अस्पष्ट सुख। 34 में देखिए क्या पूछ रहा है? मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? तो मृग तृष्णा का अर्थ क्या हो जाएगा? 34 का सी हो जाएगा, छलावा। क्या हो जाएगा? छलावा। अब 35 में देखिए पूछ रहा है कि पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? मर्दुए जो शब्द प्रयोग किया गया है किसके लिए किया गया? ये कविता आप लोग कहानी पढ़े होंगे, माता का आंचल आप लोग का दूसरा बुक से है, जो सेकंड वाला बुक है, बहुत ही अच्छा कविता है। शिव पूजन से है इसके शायद, मतलब कि लेखक हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? 35 का आपका हो जाएगा, लेखक ने अपनी माता के लेखक ने माता के लिए यूज किया है। ठीक है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए क्या यूज किया? मर्दुए। वो अपने हस्बैंड को मर्दुए बोलती हैं। याद रखिएगा, लेखक की माता अपने पति के लिए, ठीक है, लेखक के पिता के लिए बोल भी सकते हैं। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था? क्या सुझाव दिया था? 36 का आप लोग पता होगा कि जिंदा नाक लगा देने की बात कही गई थी। ठीक है, मूर्ति के ऊपर। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? तो क्या आ जाएगा? 37 का आपका क्या हो जाएगा? नेपाल की। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेपाल की। आगे देखिए कैप्टन कौन था? तो कैप्टन कौन था? तो आप लोग सभी को पता है कि कैप्टन कौन था? चश्मा बेचने वाला। कौन था? जो चश्मा बेचता था वही कैप्टन था आपका। ठीक है, आगे देखिए क्या क्वेश्चन कर दिया गया कि नगर पालिका का सदस्य है ना, यहाँ से लेखक ने खीरा खाने से इंकार क्यों किया था? तो क्यों किया था? तो 39 का बी हो जाएगा, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने मना कर दिया था। आगे देखिए 40 में क्या पूछ रहा है? फादर कामिल बोल के हिंदी
को किस रूप में देखना चाहते थे? तो किस रूप में देखना चाहते थे? राष्ट्रभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में। अब कैसे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप लोग वो चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप लोगों के लिए स्पेशली बना हुआ है। पिछले साल बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए हमारे दो आप लोगों को मैं बता दूं यूट्यूब चैनल है, एक बोर्ड आभा है, नवाब है। तो ये दोनों चैनल आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना, देख लीजिए। दोनों टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। ये क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल से, देखिए ये बोर्ड आभा और नवाब है, दो यूट्यूब चैनल है। अभी आप बोर्ड आभा देख रहे हैं, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब में। और याद रखिए पिछले साल बोर्ड यहाँ से झारखंड बोर्ड के 1200 से भी ज़्यादा बच्चे 75% से अधिक लाए हैं। अब देख लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, देखिए टेलीग्राम आप लोग के अगर पास नहीं है ऐप तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए टेलीग्राम कैसा दिखता है। अब 3 हमारे पीडीएफ सॉल्यूशन के लिए और वीडियो लिंक के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएंगे। 3 टेलीग्राम ग्रुप में कौन कौन जुड़ना है देख लीजिए। क्लास 10th वाले बच्चों को एक ये जुड़ना है टेलीग्राम मेन ग्रुप नेम, मेन ग्रुप का नाम क्या है? बोर्ड आभा जैक बोर्ड, देख लीजिए ये। इसमें जुड़ जाओ यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ जुड़ जाओ। और एक है क्लास 10 वाला के लिए जैक बोर्ड क्लास 10 चैंप्स, ये दोनों जुड़ जाओ। मेन ग्रुप में सबको जुड़ना है, 10th 12th वाले बच्चे दोनों जुड़ेंगे और 10th वाला में सिर्फ 10th वाले जुड़ेंगे। 12th वाले में मत जुड़ना है, मैं बोल दे रहा हूँ, कोई काम का नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। तो 12th वाले में मत जुड़ना, आप लोग ये दोनों में जुड़ जाना, 10th वाले, ये और ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। धन्यवाद।